Hello, my dear students. Welcome to Maths class. And today we will be doing our chapter number 13, and that is pattern and symmetry. So, what is pattern and symmetry? Pattern का मतलब होता है कोई भी जो एक चीज अपने आप को किसी भी रूल के अकॉर्डिंग या कोई भी एक पिक्चर अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है और उससे एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है ना, एक डिजाइन फॉर्म हो जाता है. सो फॉर एग्जाम्पल नेचर ने भी हमें पैटर्न्स दिए हैं बहुत सारे. सो व्हाट इज दिस? ये हमारा एक लीफ का पैटर्न है किसी एक ब्रांच पे. अब हमारे पास एक टाइल है, हमारे घरों में टाइल्स होती हैं, बाथरूम में टाइल्स होती हैं, उसके ऊपर एक पैटर्न होता है जो यूजुअली चलता है पूरे बाथरूम की टाइल्स पे. तो अगर कुछ भी पैटर्न वापस से कोई शेप अपने आप को रिपीट कर रही है, व्हाट इज इट? इट्स अ पैटर्न, है ना. सो हमारी जो एंशियंट टाइम की पेंटिंग्स होती थी वो ज़्यादातर पैटर्न बेस्ड ही होती थी. हम लोग रंगोलीज बनाते हैं, मधुबनी पेंटिंग है जैसे ये बिहार की, इसके अंदर देखेंगे आपकी जो चुन्नी है, जो उसका दुपट्टा है इस गर्ल का, इस लेडी का, उसके ऊपर फ्लावर का डिजाइन पूरा रिपीट हो रहा है ना. यहाँ पे कुछ कर्व्स हैं, लाइंस हैं जो बार बार ही रिपीट होके एक ब्यूटीफुल पेंटिंग बनी हुई है. सिमिलरली दिस इज द वर्ली आर्ट. वर्ली आर्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे ट्राइंगल्स रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर इस तरफ और इस तरफ पैटर्न रिपीट हो रहा है, यहाँ पर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ फिर पैटर्न रिपीट हो रहा है. सो डिफरेंट पैटर्न को रिपीट करके क्या बना है? ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनी है, ठीक है ना. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ब्यूटीफुल पैटर्न्स कैन बी सीन इन वाइब्रेंट रंगोलीज ड्रॉन ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, द इंट्रिकेट डिजाइंस ऑन द ट्रेडिशनल साड़ीज, डिटेल पेंटिंग ऑन द वॉल्स ऑफ टेम्पल्स, पैलेसेस, सब जगह हमें पैटर्न्स देखने मिलते हैं. और पैटर्न्स से ही ब्यूटीफुल डिजाइंस सामने बनकर आते हैं. अगर हर एक पिक्चर दूसरे से अलग होगी, कोई पैटर्न फॉलो नहीं होगा, तो सब क्या हो जाता है, एकदम ऐसे खिचड़ी पक जाती है ना, सब बड़ा क्योटिक लगता है. सो देयर हैज टू बी अ पैटर्न टू बी फॉलोड, जिससे कि एक ब्यूटीफुल सा ऑर्नामेंट या कोई अपैरल या फिर कोई पेंटिंग, रंगोली सामने बनकर आए. नाउ you can copy any pattern that you see on the sari border, shawl or any other fabric. So a pattern constitutes a set of numbers or objects in which all the members are related with each other by a specific rule. तो numbers में क्या होता है? जब एक pattern होता है तो कोई ना कोई रूल फॉलो हो रहा होता है, तभी एक पैटर्न फॉलो होता है. फॉर एग्जाम्पल चलिए हम इसका एक पैटर्न देखते हैं कि 2 sevens are 14, 3 sevens are 21. तो अब इसमें क्या हो रहा है? अगर हम इस पैटर्न को देखें तो हर जगह +7 हो रहा है ना. +7 हम करते जा रहे हैं तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलता जा रहा है. सो रूल क्या है? यहाँ पे +7 का रूल चल रहा है. अब इसमें हम देखते हैं कि क्या रूल फॉलो हो रहा है. यहाँ पे है 3. अगर यहाँ पे देखो इफ और देन दे रखा है. टेबल्स हमको लर्न है, हम टेबल्स के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, बट टेबल्स भी कैसे बने हैं हमारे? वो एक पैटर्न से ही बने हैं. टेबल्स और कुछ नहीं है, हमारा एक पैटर्न है ना. अब यहाँ दे रखा है इफ 3 times 4 is 12, देन 6 times 4. अब हम इसमें देखेंगे कि एक फैक्टर तो रिपीट हो रहा है और जो दूसरा फैक्टर है वो 2 times है फर्स्ट फैक्टर के, तो इसीलिए जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो भी ट्वाइस हो जाएगा. तो 12 का ट्वाइस आया 24. सिमिलरली यहाँ पर एक फैक्टर सेम है बट दूसरा फैक्टर ट्वाइस हो रहा है, तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट है वो भी ट्वाइस हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ पर भी ट्वाइस हो जाएगा और यहाँ पर भी ट्वाइस हो जाएगा जो हमारा प्रोडक्ट है, क्योंकि हमारा एक फैक्टर दूसरे फैक्टर से ट्वाइस. नाउ अगेन इफ 5 times 4 is 20, what is 5 times 2? अब इसमें क्या हो रहा है कि एक फैक्टर हमारा ऑलरेडी ट्वाइस है और जो दूसरा फैक्टर है वो हाफ है, तो प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा. तो 10 है ना. 18 का जो हाफ है, अब यहाँ 6 जो 3 है वो 6 का हाफ है, तो 18 का हाफ क्या हुआ? 9. और वैसे भी 3 3s are 9 ही होता है. सो पैटर्न है हर जगह. अब 6 5s are 30 है, तो फिर 6 का हाफ 3 है, तो ये 15 और ये 30 है ना.
इंटरेस्टिंग। सो अब यहाँ पर एक पैटर्न हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो एक फैक्टर है वो इंक्रीज होता जा रहा है, दूसरा फैक्टर हमारा चाहे भी सेम है बट जो एक फैक्टर है वो हमारा इंक्रीज होता जा रहा है, एक एक जीरो इंक्रीज होते जा रही है, इसीलिए जो प्रोडक्ट आएगा उसमें भी हर बारी एक एक जीरो इंक्रीज होते जाएगी। सो अगेन दिस इज अ पैटर्न। यहाँ पर क्या हो रहा है पैटर्न इन डिविजन में कि जब हमारा डिविडेंड इंक्रीज होता है तो हमारा कोशेंट भी इंक्रीज होता है, और अगर हमारा डिविडेंड डिक्रीज होता है तो हमारा कोशेंट भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, सो एज द डिविडेंड इंक्रीजेस कोशेंट इंक्रीजेस, डिविडेंड इंक्रीजेस and the quotient also decreases. Now let's write the next three terms in the pattern given below. इसमें कौन सा पैटर्न चल रहा है हमारा, -7 का पैटर्न चल रहा है ना। सो यहाँ पर अब 23 आ जाएगा नेक्स्ट। देखिए 44 से अगर आप 51 तक काउंट करेंगे, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 एंड 51, 7, तो हर में क्या है 7 7 का गैप हमारा चल रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, -3 का पैटर्न चल रहा है, यहाँ पर +2 का चल रहा है, यहाँ पर -1 का, और यहाँ पर +3 का पैटर्न चल रहा है। नाउ अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डिविडेंड इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा कोशेंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर अगेन सब में बस डिविडेंड इंक्रीज तो कोशेंट भी इंक्रीज। नाउ द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 11 ऑन द नंबर ग्रिड वी नोटिस दैट फ्रॉम 11 as the multiple of 11 increases, the 1 digit increases by 1 and the 10th digit increases by 1। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है, जो 11 है हमारा 1 2 3 4 जिससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है उतना हमारा, अगर हम 1 टाइम 11 करेंगे तो दिस इज 11, 2 टाइम्स करेंगे तो 22, 3 टाइम्स करेंगे तो 33। सो दिस इज द पैटर्न टू बी फॉलोड इन द 11 टेबल। नाउ अगर हम एक साथ डिजिट्स का सम देखते हैं 11 के साथ, तो एक हम पैटर्न नोट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इन सब में हम क्या कर रहे हैं, इन सभी में प्लस कर रहे हैं 11 को, अगर इन सब में हम 11 को ऐड कर रहे हैं तो हमारा क्या होता जाता है, 0 के साथ 11, तो इन सब में ही हम क्या ऐड कर रहे हैं, अब उल्टा हम ऐड करना शुरू कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एंड 11। ठीक है, अब इन सब का सम क्या आ रहा है, इन सभी का सम हमारा क्या आएगा, 11 11 11 एंड 11। सो दिस इज अ पैटर्न। नाउ यू हैव टू कंप्लीट द 5 टाइम्स टेबल इन द 10 by 10 ग्रिड। तो 5 टाइम्स के टेबल में हमने डिविजिबिलिटी रूल में किया था कि 5 का जो टेबल होता है उसके 1 डिजिट पे हमेशा 5 और 0 होता है, तो यहाँ पर ये पूरी लाइन जो है आपकी कलर होगी और 0 वाली पूरी कलर होगी, एंड दैट इज द पैटर्न। नाउ यू हैव टू लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स, और इसमें आपको सिमेट्री फाइंड आउट करनी है। सिमेट्री क्या होती है कि हमारी एक कोई भी पिक्चर या ऑब्जेक्ट में से ऐसी लाइन पास होनी सेंटर में से कि जब हम उन दोनों साइड्स को फोल्ड करें तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली ओवरलैप करें। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री के लेफ्ट और राइट पर जो भी इमेज है वो एक दूसरे की मिरर इमेज है ना। जैसे कि सिलेंडर, अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो हमें ये वाला सिलेंडर ही दिखेगा सिर्फ। सिमिलरली ऑल दीज आर द मिरर इमेजेस अगर हम लोग ने इसके सेंटर में से लाइन ऑफ सिमेट्री पास करी है। सो ईच ऑफ दीज पिक्चर्स और फिगर्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय dotted line. These lines divide the picture into 2 equal parts. These kind of pictures are known as symmetric pictures and these dotted lines are called the line of symmetry. Now, एक पिक्चर में मोर देन 1 लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो सकती है। अगर हम इस रेक्टेंगल को चाहे ऐसे फोल्ड करें वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली तो एक ही बात है, दोनों तरफ हमें मिरर इमेज ही मिल रही है। सेम गोज फॉर दिस फ्लावर एंड दिस स्क्वायर।
नाउ लेट्स लुक एट दीज फॉलोइंग पिक्चर्स. क्या हमें इसमें से लाइन ऑफ सिमेट्री हम पास करेंगे तो क्या ये इसके इक्वल है? नहीं है. अगर चाहे हम इसमें से ऐसे या ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री पास करें तो नो नथिंग इज कमिंग, कोई एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है. सिमिलरली चाहे हम ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, कोई मिरर इमेज नहीं मिल रही है हमको. सो अबव all the figures they do not have any line of symmetry. So these shapes are not symmetrical. Symmetrical shapes वो होती हैं जिसमें से line of symmetry pass हो सकती है. Which of the following objects are symmetrical? जिसमें से line of symmetry pass हो सकती है, those are symmetrical. ठीक है, ये देखो इसमें से भी करेंगे तो ये एक तरफ ये है, दूसरी तरफ नहीं है. So this is not. अगर यहाँ पर ये पिक्चर बनी है तो इसमें से कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री पास नहीं करेगी. बट इसमें से देयर विल बी अ लाइन ऑफ सिमेट्री जो सेंटर से जाएगी. अगेन दिस इज सिमेट्रिकल, दिस इज सिमेट्रिकल, दिस इज सिमेट्रिकल, दिस इज नॉट एंड दिस इज सिमेट्रिकल. You have to draw and write the number of lines of symmetry in each of the following figures. इसके अंदर हमारे पास 3 lines of symmetry हैं. इसमें there is no line of symmetry. It has 1 line of symmetry. Now it has 2 lines of symmetry. It has also 2 lines of symmetry. 1, 1, infinite. इसके में सर्कल में से क्योंकि इनफाइनाइट डायमीटर्स जा सकते हैं, so infinite lines of symmetry are there. Again there are 2. So think of 2 ways in which you can check to see if a shape is symmetrical. एक तो हम फिगर को फोल्ड करके देख लेंगे कि whether they are overlapping each other or not, है ना. और हम लाइन ऑफ सिमेट्री मार्क करके देख लेंगे क्या दोनों तरफ हमें सेम इमेज मिल रहा है या नहीं. Now these are some fun and the practical based questions on the chapter of symmetry and patterns. तो आप इस जो पैटर्न एंड सिमेट्री का चैप्टर है इसके बारे में ये वाले सारे क्वेश्चंस अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ कर सकते हैं and have fun with the chapter of pattern and symmetry. So keep learning, keep shining. Bye bye.